वेलकम स्टूडेंट, नई क्लास के साथ स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे एसएससी एमटीएस जिन स्टूडेंटों का एग्जाम 13 जून को होने वाला है उनके लिए क्लास एक वरदान लेकर आया हूँ मैं। ठीक है, इम्तिहान की आखिरी घड़ी है, संघर्ष रुकना नहीं चाहिए, लगातार निरंतर प्रयास करते ही रहना है जब तक कि हमारा एग्ज़ाम क्वालिफाई ना हो जाए। ठीक है, अगर इस बार नहीं तो फिर अगली बार 14 तारीख को अपना फॉर्म फिल कर लीजिए, उसमें देखिए। लेकिन मेहनत करते रहिए, संघर्ष जारी रहेगा। ठीक है, संघर्ष अगर आप रोकते हैं तो कहानी रुक जाएगी। ठीक है, तो रोकना नहीं है, हमें बहुत आगे जाना है, लगे रहना है, मेहनत करना है, कंपटीशन से लड़ना है, झगड़ना है, फिर वैकेंसी एक अपने नाम करानी है। आज दोस्तों लेकर आया हूँ एसएससी एमटीएस जीके जीएस के टॉप क्लास, जो कि टारगेट कर रहा है 13 जून को। ठीक है, टारगेट है हमारा 13 जून को, क्योंकि अब जो रहेगा ना सेकंड आपका जो रहने वाला थोड़ा हार्ड रहने वाला, ऐसा स्रोतों के द्वारा सुनने में आया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लासेस आज की। देखिए पहला क्वेश्चन, द कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक कौन है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, द कंपनी ऑफ वुमेन। कई बार ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये दोस्तों। एसएससी एमटीएस को 3 मई को पूछा गया क्वेश्चन है, उसके साथ साथ सीएचएसएल में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था। ठीक है, जो द कंपनी ऑफ वुमेन के जो लेखक है ना दोस्तों, इसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। ठीक है, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है, भारत का योजना आयोग कब स्थापित किया गया था। ठीक है, भारत का जो योजना आयोग है वो कब स्थापित किया गया था, तो दोस्तों ये 1950 को स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में गांधी जी ने गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। किस वर्ष गांधी जी ने, जो गुजरात में आपने पढ़ा होगा साबरमती आश्रम, तो उसकी स्थापना गांधी जी ने गुजरात में की थी। तो दोस्तों वो की थी, फाइनली बता दूं, ये 1920 में की थी। ठीक है, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी, यानी कि जो 1917 में गांधी जी ने गुजरात साबरमती आश्रम की स्थापना की। देखिए नेक्स्ट, ये बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है। बड़ा इमामबाड़ा जो है दोस्तों ये आपका लखनऊ में स्थित है। ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर, छटाई एक आवश्यक हिस्सा है। छटाई एक आवश्यक हिस्सा है, तो दोस्तों ये किसका आवश्यक हिस्सा है, चाय की खेती का एक आवश्यक हिस्सा है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आप क्लास का आनंद ले रहे होंगे। 6 दिया, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई की नहर कौन सी है। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई की नहर कौन सी है, तो दोस्तों भारत की बात करेंगे तो भारत में सबसे बड़ी सिंचाई की नहर है इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर बेल आइकन दिया उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे, क्योंकि ऐसी क्लास में इस चैनल पर आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ बिल्कुल निःशुल्क। और ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर चले आइए, परफेक्ट मैथ्स 4 के टेलीग्राम है अपना, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पर आपको सभी पीडीएफ मेरे हैंड राइटिंग में मिल जाएंगे। और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, या दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 9759561827 है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए 7 नंबर है, ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग किसमें किया जाता है। जो ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है उसका प्रयोग दोस्तों एक्सरे के तस्वीरों के लिए किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन आपका 6 मई के साथ साथ 18 मई को पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट की बात करेंगे हम। तो दोस्तों जो ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग है ना वो एक्सरे के तस्वीरों के लिए किया जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट दिया, मानसून शब्द लिया गया है, ये बहुत पूछा जाता है कौन सा शब्द कहाँ से लिया गया है। तो जो मानसून शब्द है दोस्तों ये अरबी से लिया गया है। ठीक है, अरबी भाषा से लिया गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट दिया, आंध्र और तमिलनाडु से मिलकर तटीय मैदान को क्या कहा जाता है। जो आंध्र और तमिलनाडु से मिलकर तटीय मैदान को जो कहा जाता है ना दोस्तों, वह आपका कोरोमंडल कहलाता है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 10 नंबर, भाप से चलने वाली ट्रेन भारत में कब शुरू हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, भाप से चलने वाली ट्रेन भारत में कब शुरू हुई। तो दोस्तों ये 1853 में शुरू हुई थी, सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। देखिए 11 नंबर है, पृथ्वी पर बसने सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जीवित पक्षी की बात करेंगे तो दोस्तों वह शुतुरमुर्ग, बी ऑप्शन आपका फाइनली करेक्ट हो जाएगा। देखिए 12 नंबर, धनिये में उपयोगी भाग होते हैं। धनिया में जो उपयोगी भाग होते हैं तो दोस्तों वह
देखिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ना, सी आपका बिल्कुल यहाँ पर फाइनली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, धनिये में उपयोगी होते हैं तो पत्ते व सूखे फल। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी फाइनली स्टूडेंट करेक्ट हो जाएगा। देखिए 13 नंबर जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। देखिए कई बार ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, उस दिन मैंने ये क्वेश्चन आपको कराया था, भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है। लेकिन आज पूछा गया विश्व यानी वर्ल्ड की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है। विश्व की बात अगर कही जाएगी तो दोस्तों वो हो जाएगा विक्टोरिया, सॉरी सुपेरियर झील। ठीक है, सुपेरियर झील आता है। ठीक है, अगर भारत की बात करेगा तो कौन सा बताया था मैंने, बूलर झील बताया था। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। वर्ल्ड की बात करेगा तो सुपेरियर झील को याद रखेंगे। ठीक है, कंफ्यूजन मत हो जाइएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, एग्जाम में क्वालिफाई होना है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन पर नजर डालें, बीटी बीज निम्न में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपका 18 और 14 मई को पूछा गया है। ठीक है, जो अभी 2023 में आपके फर्स्ट चरण के एग्जाम निबट चुके हैं, तो उसमें ही 18 और 14 मई को क्वेश्चन पूछा गया है। तो बीटी बीज निम्न में से संबंधित है, तो दोस्तों ये कपास से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और ऐसी क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। ठीक है, मैं आपको वो क्वेश्चन यहाँ पर लेकर आया हूँ जो कि आपके एसएससी एमटीएस में आए हुए हैं और आने के ज़्यादा चांसेस है। बाकी तो जीके जीएस का भंडार है, कहाँ तक आप तैयारी करेंगे, लेकिन जो ज़्यादा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना वो आपको मैं करा रहा हूँ। बाकी आप अदर भी क्लास लेते रहिए, यही नहीं मुझ पर डिपेंड मत रहना, बाकी बहुत कुछ आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। बहुत से स्टूडेंटों का इस बार करीब 20 प्लस स्टूडेंट हमारे द्वारा सिलेक्शन लेंगे, और सिलेक्शन होने के बाद सबसे पहले हम आपको एक वीडियो प्रोवाइड कराएंगे जिसमें कि आप देखना कितने स्टूडेंट हमसे ऑनलाइन प्लस ऑल ऑफलाइन हमसे कितने स्टूडेंट क्वालिफाई हुए, उनकी मेहनत लेकिन हमारा प्रयास। तो हम ये चाहते हैं कि आपका भी नाम हमारी उस लिस्ट में आए और आप ये हमारे इवेंट में शामिल हों, जिसमें कि हम आपको एक बहुत बड़े उपहार से सम्मानित करेंगे। ठीक है, देखिए 15 या वसुंधरा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। वसुंधरा शिखर सम्मेलन दोस्तों ये आपका ब्राज़ील में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका आंसर। देखिए 16 नंबर दिया, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। देखिए हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन से ये बच के नहीं जाने वाला है, छपेगा इस बार 13 जून वालों के लिए, तो ये छपना ही है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय दोस्तों ये मुख्यालय आपका वियना में है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिसने सियाचिन का दौरा किया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, पॉलिटी से भी बहुत कुछ देखने मिल रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ निरंतर। देखिए तो प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री जिसने सियाचिन का दौरा किया था वो थे दोस्तों मनमोहन सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और ये कांग्रेस से प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए। देखिए चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था। जीएस का क्वेश्चन है, बायोलॉजी से लिया हुआ। ठीक है, जो चेचक के टीके का आविष्कार है दोस्तों ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एडवर्ड जेनर ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, पेनिसिलिन की खोज किसने की, तो याद रखेंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ठीक है, इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से समझिए तब आप एग्जाम में कुछ कर पाएंगे। मैं अपना 25 ईयर्स का आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, जिसमें मैंने इतना नोटिस किया है कि एसएससी किस तरीके से क्वेश्चन प्रोवाइड कराती है, किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बस क्वेश्चन वही है, लेकिन लैंग्वेज थोड़ा चेंज है। अगर लैंग्वेज आप समझ जाते हैं तो क्वेश्चन आप समझ जाते हैं, बाकी नहीं समझे तो बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको तैयारी करना है, अभ्यास करना है। हर काम जो है अभ्यास करने से मजबूत होता है। देखा होगा ना आपने, जो कुएं से पहले आपने देखा होगा, कुएं से बाल्टी रस्सी से बाल्टी बांध के कुएं से पानी खींचते थे, तो जो रस्सी है वो क्या होता था दोस्तों, वहाँ पे घिसने लगती थी। क्यों घिसने लगती थी, क्योंकि निरंतर चलती थी। उसी तरीके से आप निरंतर प्रयास करेंगे तो एक न एक दिन आप जरूर सिलेक्शन ले लेंगे। बस आपको क्या है ना, प्रयास करने की आवश्यकता है। आप बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, अच्छी बात है, लेकिन आप अगर प्रयास नहीं करेंगे तो आप भी कमज़ोर हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, 19 दिया, भारत के अधिकतम क्षेत्र में विकसित किसकी खेती की जाती है। भारत के अधिकतम क्षेत्र में दोस्तों सबसे ज़्यादा जो खेती की जाती है वो धान की खेती की जाती है अधिकतर क्षेत्र में। ठीक है, अधिकतम क्षेत्रों में धान की खेती ज़्यादा की जाती है भारत में। ठीक है, ये ऑप्शन आपका ए बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। देखिए 20 रिया, अधिकांश चोल मंदिर निर्मित थे। तो दोस्तों जो अधिकतम चोल मंदिर निर्मित थे वह आपके सिबके थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मंदिरों से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन
एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, मैं लगातार देख रहा हूँ ये क्वेश्चंस। देखिए 21 नंबर, समुद्री शैवाल किसका मुख्य स्रोत है? समुद्री शैवाल जो मुख्य स्रोत है दोस्तों, वो आपका आयोडीन का मुख्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस बात को आप याद रखिए। ठीक है, और ऐसी क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं क्लासेस आपको दे पाऊंगा, अन्यथा मैं क्लास देने से थोड़ा वंचित रह सकता हूँ। ठीक है, आपकी सपोर्ट करिए जिससे कि हमको मोटिवेट मिलता है। तो आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए, जिससे कि हमको भी कुछ मोटिवेट प्राप्त हो। स्टूडेंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को पता होना चाहिए। उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए 23, पुलिस द्वारा भीड़ को हटाने के लिए प्रयोग किए जाने वाली आंसू गैस में होता है। देखिए आपने देखा होगा, ज़्यादा लड़ाई झगड़ों में जब भीड़ बेकाबू हो जाती है तो पुलिस जो है आंसू वाली गैस छोड़ देती है। कहते हैं ना कि यार आंखों से आंसू से आ रहे हैं, वहां पे रुका नहीं जा रहा है। तो दोस्तों पुलिस द्वारा भीड़ को हटाने के लिए प्रयोग की जाने वाली आंसू जो गैस होती है, उसमें क्या होता है ऐसा जिससे कि आंसू आने लगते हैं? तो दोस्तों उसमें क्लोरीन होता है। ठीक है, क्या होता है? क्लोरीन पाया जाता है। इस कारण जो है वो गोले दागने से ही गैस क्लोरीन अटैक कर देती है हमारी आइरस आंखों में, जिससे कि आंसू जैसे लगने लगता है और आ ही जाते हैं। 24 मानव हृदय में कितने बाल होते हैं? तो देखिए 2 बाल होते हैं। बी ऑप्शन इसका सही आंसर आ जाएगा। और देखिए लास्ट क्वेश्चन, भारत में दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है तो वो है मोनाजाइट का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और आई होप, उम्मीद करता हूँ क्लास आपको काफ़ी पसंद आई होगी।